अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो वैसे डालना तो नहीं था, कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो पोस्ट किया और उसमें कमेंट में पूछ रहे हैं किसी को कि क्या हुआ, तो मैंने किसी को ब्लॉक किया। तो मैं इस वजह से ये वीडियो डाल रही हूँ कि मैं किसी का पैसा नहीं खाया है। मैंने उसको ब्लॉक इसलिए किया कि इस बंदी ने 2 बार क्ले लिए थे मेरे से, ठीक है। इनका एड्रेस इंडिया पोस्ट से जा रहा था, नहीं सॉरी, अंजनी कुरियर से जा रहा था इनका एड्रेस, और इन्होंने शॉर्ट एड्रेस दिए थे। तो पहली बार पार्सल पहुंचा, कॉल गया, पार्सल नहीं मिला, फिर दोबारा कुछ 8-10 दिन हो गए, फिर मैं यहाँ से कॉल, मुझे पता चला कि पार्सल नहीं मिला है। फिर मैंने यहाँ कुरियर में बोला, यहाँ से कॉल गया, बहुत इंसिस्ट किए, चलो पार्सल पहुँच गया। क्योंकि प्राइवेट सर्विस में ऐसा होता है ना, हफ्ते के अंदर ही मिल जाता है, 3-4 दिन में ही पार्सल मिल जाता है। फिर रमज़ान में पार्सल गया, रमज़ान में जब पार्सल गया, पार्सल रमज़ान के स्टार्टिंग में जा दिया होगा कि बीच में गया होगा, तो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। और पार्सल पहुंच के 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए। अब ये मुझे रोज़ बोल रही है पार्सल नहीं आया, मेरा पार्सल नहीं आया, मेरा पार्सल नहीं आया, बार बार ये मुझे बोले जा रहे। तो मेरे 7 डेज़ होते हैं, आ जाता है। 8 दिन हो गए, 9 दिन के बाद 10 दिन के बाद 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए। तो मेरे को इससे बोला मेरा पार्सल नहीं आया, अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया, अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया। तो मैंने यहाँ कुरियर वाले को कंप्लेंट डाली कि कैसे आप काम कर रहे हो, अगर सर्विस एरिया नहीं है या ऐसा नहीं है तो क्यों कस्टमर को डाल रहे हो पार्सल। मैंने यहाँ पे बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है दी, मैं चेक करके बताता हूँ जैसा है क्या है। जब चेक करे तो सर्विस एरिया भी था। जब यहाँ से वहाँ कुरियर वाले को कॉल किया गया इनके सिटी के इनके में, तो उसने कुरियर वाले को बोला आप बार बार कंप्लेंट डाल रहे हो, पार्सल नहीं मिला, पार्सल नहीं मिला। सामने वाला फ़ोन तो उठाना चाहिए, सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, अधूरा एड्रेस है। इस एड्रेस पे जाकर बस एक शॉप का नाम और समथिंग कुछ दिया था, बोले इस एड्रेस पे जाकर मैं खड़े रह के कॉल कर रहा हूँ, तो सामने वाला कॉल तो पिकअप करना चाहिए। 2 बार में गया, और जो डिलीवरी बॉय था वो मुसलमान था, रमज़ान के टाइम रोज़ा रख के वो 2 बार जाके वहाँ खड़ा है, कॉल कर रहा है, नहीं उठा रहे। तो यहाँ से जो कुरियर वाले थे उन्होंने बहुत आजीज़ी की, चलो आप एक लास्ट टाइम चले जाओ, फिर उसके बाद नहीं जाना। वहाँ वाले पर्सन यहाँ वालों को बात सुना रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाले मुझे कुछ नहीं बोल रहे। फिर मैंने क्या किया, वहाँ कॉल किया। वहाँ से जब मुझे कॉल आया है तो वो मुझे इतनी बात सुना रहे हैं कि आप ऐसे ऑर्डर, आप काम करते हो, आपको ये नहीं पता कि आपको फुल एड्रेस लिखना चाहिए, अधूरा एड्रेस आप लिख रहे हो, इसमें कंप्लीट एड्रेस नहीं है, कस्टमर्स को बोलो फ़ोन करने के लिए। तो जब यहाँ के कुरियर वाले ने, जो मेरे कुरियर वाले हैं, उन्होंने कस्टमर को कॉल करा कि भाई आज तुम्हारा पार्सल आएगा, प्लीज़ फ़ोन उठा लेना, तो पता है ये इनको क्या एक्सक्यूज़ दे रही है। तो उनको बोलो व्हाट्सअप कॉल करने, मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने हाँ कॉल तो किया था उन्होंने, लेकिन मैं सो रही थी। तो बोले सो रहे थे तो आप उठे तो आपने देखे मिस कॉल था तो आपको फ़ोन करना चाहिए। नहीं, मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। वो तो बोले फिर कैसे बात कर रहे हो, तो बोले वो तो बोले ना रिचार्ज नहीं था। फिर बोले मैडम को कैसे कंप्लेंट दे रहे हो कि पार्सल नहीं मिला। तो बोलते वो वाईफाई है ना घर में। तो बताओ, कस्टमर अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगा, फिर हमको बोलेगा कि पार्सल नहीं मिल रहा है। मैं 4 बात यहाँ किसी इंसान को बताऊँ, जबकि गलती ना मेरी है ना गलती उनकी, गलती तो कस्टमर की है। और जब यहाँ वाला वहाँ कंप्लेंट डालेगा और वहाँ जब कुरियर या डिलीवरी जो भी हम वहाँ कंप्लेंट डालेंगे हेड ऑफिस में, तो क्या होगा, हमको ही 4 बात सुनने मिली ना। मुझे सुनने मिली बेमतलब की बातें, बेमतलब का उसने इतना चिल्लाया कि आपकी गलती है, नेक्स्ट टाइम आपका पार्सल ब्लॉक कर दूंगा नहीं। ये ऐसा कई बार हो चुका है, ये पर्सन के साथ भी, और एक केरला के थे वो भी, और एक और थे। तो जब पार्सल, एक तो पार्सल पहुंचता नहीं है, ट्रैकिंग करते हैं, तो फिर इशू कि फिर अभी तक लाके क्यों नहीं दिया। वहाँ से कॉल आता है, अरे मैडम बोले आपके कस्टमर को सब्र करने बोलो, सर्विस एरिया का टाइम रहेगा तो खुद दे देंगे। परेशान कर डालते।
जब हमको 4 बात सुने मिलेगी तो हम तो कस्टमर को बोलेंगे कि ये कौन सा तरीका है। जब तुम्हारा पार्सल डिस्पैच हो गया, तुमको ट्रैकिंग दे दी है और ये, तो जब हमको किसी की वजह से बात सुनने मिलेगी ना, तो हम उनको ब्लॉक कर देंगे और हमको ऐसा बिजनेस नहीं करना है। और इनको मुझसे ही क्यों लेना है, और भी सेलर है ना, जाए वहाँ से खरीदे, पता चलेगा सबका अपना तरीका होता है काम करने का। प्लीज़ मेरे ना तो मेरे वीडियो पे आके कमेंट करने का कि प्लीज़ अनब्लॉक करो, और ना मेरे पे कोई सवाल उठाने का। समझ में आया? मैं किसी की 4 बात सुनने के लिए काम नहीं कर रही हूँ। तुमको तुम्हारी चीज़ें ऑन टाइम होके मिलती है, तुम्हारी गलती की वजह से तीसरे पर्सन से मुझे बातें सुनने मिली। दूसरी चीज़, हमारे पास इंडिया पोस्ट की सर्विस बंद हो चुकी है, तो हम डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट की है। तो अब हमारे पास से इंडिया पोस्ट के पार्सल नहीं जाते, अब टोटल सर्विस प्राइवेट कुरियर की है मेरे पास। बस